कान थक गए हैं, पक गए हैं, मेरे कानों के पिंडलियों में गिल्टियां पड़ चुकी हैं। ओ तो खैर क्यों? एक ही लफ्ज बार बार, एक ही जुमला बार बार लोगों को दोहराते हुए सुन सुन के वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि अक गए हैं क्या? कि दुनिया बड़ी झूठी है, दुनिया बड़ी झूठी है, दुनिया बड़ी झूठी है। ओए होए। ऐसा नहीं है, दुनिया में सच्चे लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल। आज सगावत साहब के साथ एक वाकया हुआ। क्या? सगावत साहब लंडा बाजार गए। सिर्फ आज आज फिर आज वहां से कोट खरीदा मेहरून से रंग का। अरे उसकी तलाशी ली, जेब से एक अदद खत, रुक्का, पैगाम स्याही से कागज पे लिखा हुआ निकला। उस पर लिखा था कि जनाब, अगर आप ये कोट ये सोचकर या समझकर खरीद रहे हैं कि ये कोट किसी गोरे ने चैरिटी किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। वाह। मैं एक सच्चा आदमी हूं। ये कोट मेरे वालिद साहब ने 54 साल पहना, वाह जब तक वो हयात रहे, और उन्होंने कभी नहीं धुलवाया। उसके बाद ये कोट मेरे भाई ने पहना, उन्होंने कोई 17 साल पहना, ओ तो खैर वाह। लेकिन उन्होंने भी नहीं दिलवाया। वाह गुड गुड। अब मैं ये कोट दोबारा लंडा बाजार में दे रहा हूं। इसे किसी गोरे का कोट मत समझिएगा। साथ वाली जेब में 170 रुपए हैं, इसे धुलवा लीजिएगा। और चोरा नु पै गए मोर, मोरा नु पै गए होर, ते होरा नु पै गए होर। सगावत साहब ने भी एक सच बोला। वो क्या? शो पर पहुंचे, मेकअप रूम में हमारे से मुलाकात हुई, सारा वाकया सुनाया, और आखिर में कहने लगे कि ये कोट मैंने भी नहीं धुलवाया। सगावत साहब के लिए जोरदार तालियां। खानदानी कोट। इसी सच पर मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से कम ऑन माय शेरा। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਏ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੋਲ ਏ, ਟੰ ਟਮਾਟਮ ਟੰ ਟਮਾਟਮ ਟੰ ਟਮਾਟਮ। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। अच्छा इमरान भाई, एक गल तुसी गलत कीती। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧੋ ਲੈਣਾ। 170 170 रुपए। खान नहीं असी देना देखो, सी ना। हम किसी का सुनाया हुआ वाकया जी। उसमें कभी भी रद्दो बदल नहीं करते, अपने अल्फाज शामिल नहीं करते। 170 170 ठीक है, वो थे। और साथ में एक खत लिखा हुआ था बिल्कुल। कि इसको धुलवा लीजिएगा। धुलवा लीजिए। और साथ यूं करके हाथ बने हुए थे। मैंने उस खत की दूसरी तरफ लिखकर डबल हाथ जोड़कर भेजा क्या? कि भाई ये आपकी खानदानी बदबू है, इसको मैं नहीं निकाल सकता। और कोर्ट के साथ साथ उसके मुझे वारस भी मिल गए हैं। कौन है? अब वो सूंघते सूंघते आ गए ने। कहते जी ये साडे दादे दा कोट है, वो जंग च लड्डू खट्टे वाले बेचते सन। वैसे सखावत भाई, हाँ जी बातों से बातें तो निकलती रहती हाय हैं, हाय। जी जी, लेकिन आज वाकई आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी पहनी है, माशाल्लाह। लगता बेसन ला के तड़न लगा सी निकल आया। सखावत भाई, जी
मैं अपनी तारीफ वापस लेता हूँ। क्यों यार की होया? इन कपड़ों में माशाल्लाह आप मसर चौल लग रहे हैं, बल्कि मसर चवल लग रहे हैं। अकरम भाई भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। एहो जे बुजुर्ग शेर खंग के हिरन दौड़ा देंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ। क्यों? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। जोरदार तालियां। उच्ची लम्बी सोनी आए कुड़ी क्या बात। नई आमद है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन जिस भी ड्रामे में काम कर रही हैं ऐसा काम कर रही हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कारीगर है, कोई कारीगर है जिसने अपने सारे के सारे बाल धूप में नहीं बल्कि अपने फन में सफेद किए हैं। वाह वाह। लेकिन उम्र ऐसी है कि एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। बिल्कुल। जिस ड्रामे में किरदार अदा कर रही हैं वहां अपनी छाप छोड़ रही हैं और लोगों को इस बात के इशारे दे रही हैं कि आने वाले वक्त में मैं उस कुर्सी पे बैठूंगी जिस कुर्सी का मैं घर से सोच के आई हूं। आप लोगों की जोरदार तालियों में नवाल परवेज मानिक, प्लीज कम ऑन। क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैर- कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। इतना माशाल्लाह कद, क्या बात। मेरा ख्याल है पूरे मोहल्ले में सिर्फ आपका ही घर होगा जिसमें सीढ़ी नहीं होगी। सच पे आपने हो। सच पे आखना एबटाबादी नहीं हो? नियर टू एबटाबाद वादी सून से केसर। सोन सकेसर। सोन सकेसर। ओह, तो वहां भी ये जुबान बोली जाती है। हाँ वहाँ पे भी बोली जाती है, मुझे नहीं आती वो अलग बात है, तो फिर आपने शुरुआत क्यों की? क्योंकि मेरी अम्मा बोलती हैं। अम्मा जब गुस्से में होती हैं, जब कहती हैं कि ये काम कर दो और आप वो काम नहीं करती, तो वो अपनी जुबान में आपको कैसे डांटती हैं? वो कहेंगी कि मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई अच्छा ना करती हूँ ठहर जाए। शील बिल्ले के उठी गलतिया, और मैं कह रही हूँ कि अब उठ जाती हूँ। इतने प्यार से भी कहें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने प्यार से कहती हैं। वैसे ही कहें जैसे वो कहती हैं, उतनी ही ऊंची वो आवाज से। इतनी ही पोलाइट है। ओह क्या बात है साड़ी अम्मी। वेट उठ वे तेरा तेरे तशरीफ रखिए प्लीज। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से हमारे इन मुशद के लेजेंड आंदे मेरे शो ने मेरे सोने सोने मुशद के जाए लेजेंड्स की तरफ से। आई लव यू सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस उम्मीद की तरफ से। एक होती है उम्मीद की किरण और एक होती है उम्मीद की रोशनी। आपका काम मैंने जब जब देखा, मुझे एक रोशनी दिखाई दी कि आप आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी हीरोइन बनेंगी। वेलकम टू। अरे थैंक यू। क्या बात। वेलकम टू द शो जी। मैडम जी आपको थैंक यू। तो कोर्ट का किस्सा तो आपने सुना होगा। नहीं उन्होंने नहीं पता। नहीं पता अभी? लंडे में जब पहली गिरा, जब वो खुली है तो बीच में से ये कोड मुझे आवाजें दे रहा था, मैनू ले ही चल सजना नाल ते साबण धो ले। बच्चियों की आवाज नहीं सुनी, कोर्ट की आवाज सुन। तो मैंने ये पहन लिया। आप जरा फैसला करके बता दें कैसा लग रहा हूँ। बहुत कमाल लग रहे हैं आप इसमें माशाल्लाह। इत्थे बह के देखो, इत्थे बह के देखो। नवाल जी जी आपका सूट है कमाल जी। शुक्रिया जी। बाल भी हैं आपके कमाल जी।
कमाल जी। और जरा बाल हटा के कैमरे में जरा अपने इयररिंग्स भी दिखाए ना जरा। वाह बहुत अच्छा वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या बात। क्या बात। वेलकम टू मुज़ाकरात। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਉਹ ਗਲੇ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੇਲਾ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਜੀ आके अरे। बैठे ने साडे शो च ओए। बरकतां ले। अब मैं उनसे प्यार ना पहले लूं तो फिर शो आगे कैसे अरे। बढ़ाऊं मैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? क्या बात, क्या बात, वाह। ਐ ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਲੈ। ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। नवाल जी, एक शिकायत आपको शेर की सूरत में सुनाना चाहूंगा, जी जी इजाजत है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੇਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੌਣਾ। शदीद इतना रहा उसका इंतजार मुझे हाय शदीद इतना रहा उसका इंतजार मुझे कि वक्त मिन्नतें करता रहा गुजार मुझे। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ शदीद वाह इतना रहा उसका इंतजार मुझे कि वक्त मिन्नतें करता रहा गुजार मुझे। मैं रूठ कर गया आवाज तक न दी उसने, मैं दिल में चीख कर कहता रहा पुकार मुझे। हाय अल्लाह अल्लाह। मैंने तो अब पहचाना है आपको ओहो ए स्टाइल है या शुगर लो? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ। मैंने तो अब पहचाना मेरे पर्स में मेरे दिल की दीवार पे ਲਾਨਤ ਆਪਨੇ ਲਿਖਾ। वो आपने लिखा था ना कि लानत बो वाले कोट वाले ये पहले। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था इस दफा आपने मुझे राशन ले के दिया। क्या बात है। हाँ तो हुसन परी जी जी मैं आपसे कह रहा था सदका दिए बगैर नहीं जाना। हाँ तो हुसन सड़ी दिल बतौड़ियों की बिला मुकाबला नाजम। माफ करना ये शरीका जीने नहीं देता। एक दिन तो मैंने आपकी तस्वीर को इतना देखा कि जितना देखा तस्वीर- जा सकता था। हाँ जितना देखा जा सकता था लेकिन मैं देख रहा था अभी तो तस्वीर ने पल्लू ले लिया। हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? स्टाइल ही एडा खूबसूरत है, लगता है खोता स्लिप हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ इरशाद। अगर आप कहें हजरात 4 बजे उठाया जाएगा। अकरम भाई जी बाकी तो सब ठीक है, आपका कौला कहाँ है? ये रखा तो हो। लो भाजी शो अपनी जगह हाँ। वो अपनी जगह। नहीं मैं कह रहा सी शो अपनी जगह दुआ कर लो। ओ यार चलो सुनाओ सुनाओ हाँ जी। सुनाओ। जी शेर अर्ज कीता जी हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ वाह
ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, आए आए ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, साड़िया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। बस के साड़िया मुंह देख कर जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट शो, जिसे बड़े प्यार से कहते हैं क्या, मुज़ाकरा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं इमरान अशरफ, नवाल परवेज़ मलिक, और आप देख रहे हैं मज़ाकरा। अरे क्या ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ वादी सून, ना लड़की का ताल्लुक लाहौर से, ना इस्लामाबाद से, ना कराची से कि आसानी से उसको शोबिज इंडस्ट्री में काम मिल जाए या ऑडिशंस के लिए करीब तरीन दफातर हों जहां वो पहुंच जाए। वादी सून से एक लड़की डायरेक्ट पाकिस्तानी टेलीविजन पर आकर छाने लगी। ये सिलसिला, ये सफर, ये किस्सा हमारी समातें, हमारा दिल और सुनने वालों के कान बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, सुनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बड़ी खूबसूरत वादी सून से ताल्लुक़ रखती हूँ। जी, वो आपको देख के लगता है? तो मैंने FSC क्लियर किया, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, IT यूनिवर्सिटी अरफा टावर। तो उधर आने के बाद मेरी दोस्त एक बनी बहुत ही अच्छी, फातिमा हुसैन नकवी। तो वो अक्सर मुझे बोलती होती थी कि मॉडलिंग तुम्हें करनी चाहिए, जितनी तुम्हारी हाइट है ये वो। मैं कहती थी बात वो किया करो जो मैं कर सकती हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो मुझे फिर बोलती थी कि तुम अजीब हो, तुम वेस्ट कर रही हो अपना टैलेंट, ये वो। टैलेंट का उन्हें कैसे पता लगा? आप यूनिवर्सिटी में ड्रामेबाजियां करती थी? ऐसा कुछ मैंने किया नहीं यूनिवर्सिटी में या कोई कॉलेज में, लेकिन उसको ज़रा था वैसे ही। नहीं, दोस्तों में अपने ग्रुप में कुछ आप ड्रामेबाजियां करती थी? नहीं, मैं बड़ी शरीफ मासूम इंसान हूँ। नहीं, शरीफ लोग भी ड्रामेबाजियां करते हैं। मैं बहुत मासूम इंसान हूँ, नहीं ड्रामेबाजी करती। मासूम किसे कहते हैं? मासूम इसे कहते हैं। मासूम होने के लिए क्या क्या शराइत दरकार है? मुझे लगता है कि मासूमियत का ताल्लुक है कि आप रियल रहें। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मासूमियत ला इल्मी की औलाद होती है। बहुत अच्छे। जब तक आप बहुत सी चीज़ों से ला इल्म रहते हैं, आप मासूम रहते हैं। बिल्कुल। और ला इल्मी अगर उन चीज़ों से हो जो चीज़ें खुदा ताला को पसंद नहीं है, तो फिर आप वाकई मासूम। अच्छा, दोस्त ने कहा भी एक्टिंग करो, तो दोस्त ने कहा कि तुम्हें करना चाहिए। मैंने ऐसे ही कोई सिर्फ अपने शौक के लिए थिएटर किया एक दफ़ा, और फिर मुझे वहाँ पर थिएटर पर कैसे पहुंच गई आप? अजोका थिएटर होते थे यहाँ पर, जी होते हैं। और मैंने सोचा कि मुझे सीखना चाहिए, यहाँ पे इनकी क्लासेस लेनी चाहिए। फातिमा ने आपको कन्विंस कर लिया? जी, कर लिया। मेंटोर मेरी। फिर मैं NCA गई, मैंने शॉर्ट कोर्स किया वहाँ से, फिल्म एंड TV के बारे में एक 6 महीने का कोर्स किया, और उसके बाद मुझे अस्मा आपा मिली। अस्मा बास जी, अस्मा आपा। तालियां अस्मा जी। वो मुझे मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कराची जाना चाहिए और वहाँ पे जाके ऑडिशंस देने चाहिए। तो तुम्हें मैं एक लिस्ट देती हूँ कि ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं और तुम जाओ और ऑडिशंस दो। तो वैसे ही मुझे उन दिनों एक कराची में काम था, तो मेरा एक ब्रांड का शूट था, तो मैं उस सिलसिले में वहाँ गई और मैंने वहाँ पे सब प्रोडक्शन हाउसेज में ऑलमोस्ट ऑडिशंस दिए। ऑडिशन दिए? ऑडिशन सबसे पहला ऑडिशन क्या था? सबसे पहला ऑडिशन मैंने दिया MD प्रोडक्शंस, सबसे पहली वो लिस्ट में था। वो क्या था ऑडिशन? उसमें था एक लड़की है और उस पर बहुत जुल्म हुआ है क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई है, लेकिन वो अब अपनी सास से गिला कर रही है कि आपको तो पता था ना कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल। समझे आप, ये आपकी सास है, ये और ससुर ने उसकी टेंड कर दी है। तो आप उनसे जरा जाके गिला करें कि आपने, तो आप ऑडिशन है भाई। और वो लड़की कोई मासूम नहीं थी,
वो नेगेटिव लड़की। नेगेटिव आए कोई बात नहीं, एक्टिंग में कौन सा मासूम। आप थप्पड़ भी मार सकती हैं थप्पड़ भी आगे। मार सकती हैं। एक्टिंग तो एक्टिंग है ना। अच्छा इनको देखो, आ जाए आ जाए। पता था ना आपको, पता था ना आपको कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों खेला ये खेल आपने मेरे साथ? इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी। जुल्म किया है आपने 2 जिंदगियों पर, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? Thank you, ठीक है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जियो शेरिया बिल्ली ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਥੇ 'ਚ? ਹਾਏ ਕੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੌਕ ਹੌਗਨ ਦਾ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह वाह। काश दुनिया में ऐसी रस्सियां मुयस्सर हों। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਚੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਾਂ। अच्छा ये तो आपने दिए ऑडिशंस, पास कहाँ पे हुई आप जहाँ उन्होंने कहा कि भाई ये लड़की जो है ये अदाकारा है? मैं 1 हफ्ते मैंने लिस्ट बनाई कि मैं इन जगहों पे जाऊंगी और टाइम्स डिसाइड किए हुए थे, और फिर मैं वापस आ गई लाहौर, फिर से पढ़ाई कंटिन्यू की, कुछ छुट्टियां लेके गई हुई थी उस वक्त। तो मुझे 6 महीने के बाद एक कॉल आता है। 6 महीने तक कोई कॉल नहीं आई आप? नहीं, 6 महीने के बाद मुझे एक कॉल आता है। उस वक्त मेरी अम्मा मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी लाहौर, और मैं कॉल उठाई है मैंने ऐसे रैंडम में कहा हेलो, तो वो कह रहे हैं कि नवाल परवेज़ मलिक साहिबा बात कर रही हैं। बहुत सलीस उर्दू में सफदर भाई हैं हमारे, AD बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हुई हैं एक ड्रामे के लिए, एक झूठी कहानी हम एक बना रहे हैं, शहरज़ाद डायरेक्टर हैं तो उनके साथ, तो आप सिलेक्ट हो गई हैं। और फिर मैं उसकी शूटिंग के लिए गई कराची, और विदिन 15 डेज़ मैंने सोचा कि किसी और जगह ऑडिशन देती हूँ दोबारा जाके। मैं फिर 7 स्काई गई, वहाँ पे मुझे मिली मेरी बाजी। शी वॉज सो स्वीट। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऑडिशन बेटा रिकॉर्ड करना है आपका। मैंने कहा ठीक है करें रिकॉर्ड। और फिर उन्होंने उसी दिन मुझे डायरेक्टर साहब मोहसिन मिर्ज़ा साहब उनसे मिलवाया, मोहरा, और उन्होंने उधर ही कह दिया कि मुझे मेरी तरफ से तो हाँ मैंने ऑडिशन देखा था क्योंकि इसका पहले आपको लगता था कि मोहरा इतना बड़ा सुपरहिट होगा? लगता था। करते हुए महसूस कर रही थी आप? क्योंकि वो कास्ट देखें, वो इतने कोई अच्छे एक्टर्स हैं सब, मतलब मुझे लगता है कि वो फिर इंगेज कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को, हर इंसान अपनी अपनी जगह। तो वो मेहनत, फिर डायरेक्टर साहब की अपनी मेहनत, तो वो सब चीज़ें जब मुझे दिख रही थी तो वो पता चल रहा था। एक छोटा सा ऑडिशन, क्योंकि देखिए आप बोलने में बड़ी मध्यम सी हैं, बड़ी शाइस्तगी से बोलती हैं आप। सिचुएशन है कि ड्रामे की सिचुएशन है, आज आपकी बारात है और बारात वाले दिन सब मेहमान आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं, दूल्हा नहीं आया और सब घर वाले परेशान हैं, सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, कुछ लोग खाना खा के जा भी चुके हैं। अब आपको यकीन हो गया है कि ये नहीं आएगा, ये सामने उसका घर है और आप उससे बात करने के लिए आई हैं, और वो बाहर नहीं आ रहा लेकिन आपकी आवाज अंदर तक पहुंच रही है। कहाँ हो तुम? अली, बाहर आओ अली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए नहीं आई, ना ही तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देने के लिए आई हूं। मैं बस उन 5 सालों का जवाब मांगने के लिए आई हूं
क्यों किए थे तुमने मुझसे वो वादे? तुम उनको निभाने की औकात ही नहीं थी तुम्हारी। मेरा बाप जो 25 साल से मेरी शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था, आज वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? सिर्फ तुम अली, सिर्फ तुम हो इस सब के जिम्मेदार। सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम हो। खुदा करे कि तुम्हें भी कभी किसी से प्यार हो, तुम भी उसके लिए तड़पो, तुम मौत की दुआ मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। खबरदार मुझे बदतमीजी मुझे पहले ही पता था, पहले ही मुझे पता था कि तुम लोग सिर्फ बददुआ ही दे सकते हो। मेरी मजबूरी तो समझी नहीं। कमरे की कुंडी अबू ला गए सन। और जो शेरवानी थी वो मेरी अभी इस्त्री कर रही थी, सारी सड़ गई। और तुम चाहती हो कि मैं नंगे पिंडे के साथ बारात लेके आऊं? इसके अलावा 5 सालों का हिसाब मांग रही हो मुझसे? आ देख, तियां का लोड तेन एक रहा। आप पजामा की उथे आइसक्रीम खाती सी, 25 तेरे वो कटे गए। 135 रुपए तेरा दुपट्टा रफू कराया सी। और पीको का 250। पीको भी लिखा? हाँ जी, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 300 रुपया ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ये हिसाब क्लियर हो गया और अपने पापा का भी ताना दे दिया कि 25 साल पाई पाई जोड़ के सिर्फ एक मंजी ली उन्हें। और तो और मैंने उनसे गाड़ी मांगी, वो कहने मंजी नू टायर लवा ला। और तो और तुमने कहा कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है पापा तुम्हारा। माड़ा या दिल घटिया, ड्रिप लगी हुई वाला 5 मिनट। वैसे मैडम जी ਇਹਦੇ ਹੀ ਖਾਤਰ ਅਥਰੂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ नहीं होया, शुक्र करो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਆ कोई काम आ गया। नवाज साहब आपसे ऐसी उम्मीद न थी। घास खा के दांत में तीलियां मारने वाले। ओए बेवजह उर्दू बोलने वाले, ओए चोर के साथ कमेटी डालने वाले, चुप कर जाओ। सॉरी, नच्चा मैं ओदे नवाल नवाल जिदे लंबे लंबे वाल वाल मैनू नवाल प्रेज वर्गी लगदी है। वेरी नाइस। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। वैसे तो हम जदीद दौर में जी रहे हैं। हाय 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 सर, मैंने क्या खूबसूरत लिखा है सर। वैसे तो हम जदीद दौर में जी रहे हैं, लेकिन इस जदीद दौर की सबसे बड़ी बेबसी पता है क्या है? क्या है? हमारे मोबाइल में कोई एक नंबर जरूर ऐसा होता है जिसे ना हम डिलीट कर पाते हैं और ना ही उस पर राब्ता कर पाते। लेकिन मेरी दुआ है कि ऐसा वक्त किसी पे भी ना आए। मैं उसके लिए अहम था, ये मेरा वहम था। एक छोटा सा शेर लिखा है, बेबसी ऐसी भी होती है भला, बेबसी ऐसी भी होती है भला, जिंदगी ऐसी भी होती है भला। जी रहा हूं मैं उसे देखे बगैर,
बेहिसी ऐसी भी होती है भला, वो भी कहना चाहती होगी दोबारा, बिंदी दाल शिकारा मेरी बिंदी दाल शिकारा। ਫੈਸਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਰੋਣੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਕੀਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ 2 ਪੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ। अच्छा मैडम, मैं कुछ बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पहले माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया शादी पे लग जाता था, शादी हो जाती थी। हूँ सिर्फ 1.5 लाख दुल्हन दे मेकअप ते ही लगता है। हाय ते सवेरे दुल्हा परेशान होता, सवेरे कौन सी रात को कौन पूछा है सर, मुझे पहचाना नहीं आपने शायद। इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करता हूँ, DM करता हूँ, सोना मुंडा के नाम से मेरी आईडी है। हाँ हाँ सोना मुंडा डीएम आते हैं, डीएम आते हैं। अच्छा तो वो आप थे। सोना मुंडा फॉलो क्या करते बात हैं? कर रहे हैं? हाँ डीएम आते हैं, डीएम जी जी, किस तरह के? कोरियन लड़का की फोटो थी सोना मुंडा के नाम से, मुझे लगता है यही थे। क्या कह रहा था? ना तो सुना, मेरा पर्दा रहने दो। बताएं बताएं ना, बताएं आज सबसे अजीबोगरीब डीएम कौन सा है आज तक, जो आप पढ़ के आपने कहा हो, मैंने नोट किया है, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के डीएम या कभी कमेंट्स होते हैं ना कि आ जाते हैं किसी की पोस्ट पे, तो वो नहीं आते। शादी की ऑफर्स आती है? मतलब ऑफर मेरे लिए होती है, जाती मम्मा को। क्या मतलब? कि मतलब उनसे ज़ाहिर पूछते हैं। नहीं, इंटरनेट पे नहीं कोई फैंस वगैरह? मैं सही बताऊँ, मैं बहुत उसमें वो हूँ स्लो, ये मैसेज रिक्वेस्ट पढ़ने में, इंस्टाग्राम की डीएम। आज तक जितनी पढ़ी उसमें कभी कोई रिक्वेस्ट? उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का आज ही देख रही थी, इनसाइट्स जो होती हैं उसमें 95% जो ऑडियंस है वो औरतें हैं मेरी। मतलब बड़ी खूबसूरत बात है। क्या तो बात। शादी कब करने का इरादा है? जब अल्लाह को मंजूर होगा। दूसरा ये कि आपको भी किस तरह का मर्द मंजूर होगा? दिखने में तो मुझे एक दफा एक टाइम पे क्रिस गेल पे क्रश था। क्रिस गेल पे? जी कौन? रियली? तेरे मामू का जिक्र हो मुझे उसका हेयर स्टाइल पसंद था बचपन में, तो अच्छा, मैंने लेकिन जब आप बड़ी हो गई, शादी अगर करेंगी तो कम से कम लड़का दिखने में किस तरह का हो? मेरे जैसा, आपके जैसा? मेकअप दाढ़ी होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन मतलब फिर भी मेरे जैसा। गोरा चिटा? नहीं नहीं, गोरा चिट्टा नहीं, मतलब मेरे जैसा खूबसूरत शुक्र है, शुक्र। नेचर वाइज और नेचर वाइज भी मतलब अच्छा इंसान। कोई एक मिसाल दे दें, इंडस्ट्री की मिसाल दे दें कि भाई ये लड़का ऐसा है, किसी भी इंडस्ट्री में हमारे जो एक्टर हैं बाबर अली, उनकी जो यंग एरा था। ओह बाबर बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह आप सच में शर्मीली हैं या मुझे देख के शर्मा रही हैं? आपको देख के शर्मानी नहीं, घबरा रही। लेकिन मेरी बैड लक है ना, मैंने कार तो ले ली लेकिन साथ में बैठने वाला कोई नहीं है। क्या करूं मैं? कार ही तेरे को एक सीट वाली ही। ये एक छोटा सा शेर जी, जी। आपके लिए लिखा है पहले। इरशाद इरशाद। आपकी गहरी आंखों में सच में ओह माय गॉड, मेरा दिल चाह रहा है ओह यार, ओह माय गॉड, यार सच में इतनी प्यारी। चोरी करन गया सी, घर वाले मरी गए ते 3 दिन उत्थे सुता रहा।
ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये आपके लिए एक छोटा सा शेर है। जी जी। आंख की झील में जुगनू कैसे। क्या बात है, बैठ ਤੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਂਕ। आंख की झील में जुगनू कैसे कैसे फैल गए हैं हरसू कैसे। कैसे आज हुआ एहसास के सर पे चढ़ के बोले जादू कैसे। कैसे अपनी आंखों को मेरा घर कर दे करते मेरी नचदी देखो लगे बाल भाभी मेरी गुत कर दे भाभी मेरी गुत कर दे मेरी नचदी देखो लगे बाल भाभी मेरी गुत कर दे। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕਰ ਦੇ ਲੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। नवाल जी, जी जी मोहब्बत पर एक सवाल है जी और आपसे मासूमाना जवाब का तलबगार हूँ। जी जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? करनी चाहिए। करती हैं आप? मतलब यकतरफा मोहब्बत सिर्फ किसी लड़के से थोड़ी हो सकती है, वैसे एक इंसान से हो सकती है, एक खातून से हो नहीं, सकती वो है। कुछ और मैं पूछ- उसी का कह वो रहा बिल्कुल आप बिल्कुल वो रोमानवी लड़के का ये क्या? रोमानवी बात कर रहे हैं। मैं अब इस पर क्या कहूँ कि आप इस पर वही कहें जो बात सच है, जो आपकी आंखों में है, जो आप कहना चाहती हैं, जो सच है। क्योंकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर नहीं करनी चाहिए। अगर रोमानवी हिसाब से ये कह रहे हैं तो क्या फ़ायदा। मतलब आप प्यार कर रहे हैं तो अगले को भी करना चाहिए ना, बल्कि पहले उसको करना चाहिए फिर आपको करना चाहिए। अच्छा, आप कभी भी अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इकरार खुद नहीं करेंगी? इसमें भी हर्ज नहीं है कि अगर आप खुद भी इकरार कर दें, आप खुद किसी को प्रपोज करें। को कभी हुई एक तरफा मोहब्बत? मुझे मोहब्बत ही नहीं हुई आपसे कभी किसी को हुई? और उसका मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने मुझे आके कहा नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं अपनी दोस्तों को शुरू में बताती थी ये बात, वही फातिमा को, तो उसको भी यकीन नहीं आता था ये बात। लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने शुरू के इतना अरसा सऊदीया में गुजारा अपने घर वालों के साथ, वहाँ पे कोई ऐसी गैदरिंग नहीं थी या क्या, हम कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ते थे। उसके बाद हम पाकिस्तान आए तो मुझसे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, तो मेरे अब्बा मुझे छुट्टी करवा लेते थे कि भी इसको घर में पढ़ाऊँगा। वहाँ से सारा ख़त्म हो गया वो सिलसिला कि कोई एजुकेशन में पढ़ेंगे या कोई इंटरेक्शन होगा किसी के साथ। फिर जब मैं बड़ी हुई, मैट्रिक में आई और फिर एफएससी कंप्लीट किया, उस वक्त मैं प्राइवेट कर रही थी क्योंकि मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता था, कॉलेज नहीं जाया जाता। तो बस वो भी ख़त्म हुआ। अब जब यूनिवर्सिटी में आई तो मैं थिएटर की तरफ आ गई। थिएटर में लोगों के दिल नहीं होते? तो थिएटर में जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे ना मेरे, वो सब मैरिड थे। वो सब मैरिड वो थे? सब मैरिड थे। एक लड़की थी जो मेरी एज की थी एनसीए में, तो वो उसकी शादी हो गई अब। तो कभी आपको ऐसा महरूमी महसूस नहीं हुई कि ऐसा क्यों मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत का कभी भी नहीं हुई। मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि वो वीडियोस आती है ना आपके सामने कि दुपट्टा उड़ रहा है, लड़की के बाल उड़ रहे हैं, पीछे से हीरो आ रहा है, तो वो देख के बड़ा इंस्पायर होती हूँ मैं अभी भी रोमांटिक हैं आप? कि हाँ, कि मतलब ये क्या यार, ये स्लो मोशन में ऐसे चलेगा कोई, तो फिर इंतजार है आपको? लेकिन इंतजार नहीं है। देखें, दो दो बातें नहीं चलती हैं। तो वो जो देखने वाले बहुत समझदार हैं। कहाँ है कैमरा? नहीं है ना? आपका इंतजार मुझे लगता है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आमीन इंशाल्लाह। शादी का मुझे शौक है, क्या बात। शादी का शौक है ना, तो बस फिर ठीक है। क्योंकि वो भी एक अच्छा विजुअल होता है। आप सोचते हैं ना कि 3 पीस सूट पहन के आप किचन में, यानी कि तैयार हूँ शादी करनी है। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, आपसे मिलना चाहती है, अगर कहें तो बुलाएं उसे। फैन मिलना चाहती हैं कि चाहता है? चाहती हैं? क्योंकि मैंने शो देखा है, माइक होता है, होती नहीं। हाँ, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाइट होती है, होती है। लाइट होता नहीं। बुलाइए प्लीज। Ladies and gentlemen, Nawal Pervez Malik is here. The mic spot and stage is all yours. अर्ज किया है, हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में, हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में,
नजरें जब भी मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करते क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मजाक रात। हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना। सर खावर अली। खावर अली साहब क्या करते हैं? सिंगिंग करता हूँ सर। कितने सालों से? सर तकरीबन 5 साल हो चले। सीखा किसी से? नहीं सर, खुद? खुद सीख। तो फिर कुछ सुनाइए। जिन्ना चिर दिसदा तू असा नहीं हो मोड़ नामू चेता रखी जाने वाले हाय डुब पे आया जे दिन शामा पिया तेरे बिन सानू रोग लाने वाले सानू रोग लाने वाले वे बोता चिर ना तरसावी ना सारी सारी रात जगावी हाण दे सजना लमिया उड़ीका दिन प्यार दे माही वे सानू भुल ना जावी। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस। और जी ओए बड़ा पाकट स्केर पाया ही काली सलवार कमीज दे विच क्या जरा बका शाबाश क्या बात है भी मुंडे दी भाई तालियां मुंडे ਲਈ भाई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जाजिब है और मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के खूबसूरत शहर सैयदवाला से आया हूँ। माशाल्लाह। और सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक शेर मैडम की नज़र के। कीजिए कीजिए। आप खुद भी लिखते हैं? नहीं, ये वसीम बरेलवी साहब है, उनका शेर मैं आप मैडम को कीजिए डेडिकेट कीजिए करना कीजिए। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है और लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। बहुत अच्छे। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, मैं तेरी नजर में हूं तो सबकी नजर में। बहुत आला, जीते रहे, आबाद हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? गुलाम कंबर। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ बीएस क्लास में? पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी अरे वाह, और साथ म्यूज़िक भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी बात है आपकी जनाब। आप तो बड़े ज़बरदस्त इंसान निकले, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इतने टैलेंटेड आदमी हमारे पास बैठे हैं। तो क्या आज हमें कुछ आप सुनाएंगे गाकर? जी मैं पंजाबी सॉन्ग एक पेश करूँगा आप सबकी इजाज़त से। जी जी। कौन भाई आपकी इजाज़त से? ओ फड़वंजली बदल तकदीर रांझना ओ फड़वंजली बदल तकदीर रांझना तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना ओ फड़वंजली बदल तकदीर रांझना अखा तेनू वेख्या ते हो गईयां तेरियां अखा तेनू वेख्या ते हो गईयां तेरियां मेरियां ते सवां हुण रहियां नहीं मेरियां मेरियां ते सवां हुण रहियां नहीं मेरियां ओ वसे मन विच तेरी
ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਉਹ ਵਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣਾ ਉਹ ਫੜ ਵੰਜਲੀ ਬਦਲ बहुत अच्छे। क्या बात। क्या हुआ, जीते काम रहो। क्यों रहे हो? आपका फियर है क्या वैसे थोड़ा सा होता है स्टेज फियर इतना अच्छा गाने जो गाता है भाई, मैं तो उससे फीस लेता हूँ। आपको मुझे देनी चाहिए वैसे नहीं, मैं लेता हूँ, मेरे शो का एक फीस है, ले लूँ? अरे ले लें आए वाला भाई। अच्छा जी, एक और मजे की बात ये है कि नवाल के साथ उनकी खाला भी आई हुई है। उनको जरा हाय, हेलो, अरे तालियां। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय हाय, क्या गरजदी खड़कदी, इंज लगदा जिवें थंडर स्ट्रॉम, पूरी गड़गड़ांदी हुई आवाज। सर नाम की है? राय अब्दुस्तार। की कहना चाहते हो? मैडम नवाल वास्ते पंजाबी दी नज़म पेश करना चाहता हूं। करो जी, करो ਉਹਦੀ करो। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? वजह दस के नज़म दे विच ही। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। हाँ जी। ਇਹ ਠੀਕ ਆ। तेरा मेरा जोड़ की, तेरा मेरा जोड़ की, मैं गरीब किसान दा पुत्तर, तू अमीर जिमीदार दी धी, तेरा मेरा जोड़ की, मैं इक्को ही जोड़ा धोतो पावां, मैं इक्को ही जोड़ा धोतो पावां, ते तेरे जोड़े पंजी थी, तेरा मेरा जोड़ की, सारा कॉलेज तेरे पिछे, सारा कॉलेज तेरे पिछे, तू कॉलेज दी VIP, सानू कॉलेज कोई ना पुछे, साडे पिछे CID, तेरे इन्हां नखरियां नालों सानू चंगी चाचे दी थी, तेरा मेरा जोड़ नवाल, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाई और मेरी आपके लिए दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें। आमीन।